हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल्कि 289 एडी के बारे में। फाइनली प्रभास फैंस का आज जाकर लंबा इंतजार खत्म हुआ है। और अगर इतने लंबे इंतजार के बाद ये रिजल्ट रहता है तो फिर से 3-4 साल का इंतजार करने के लिए प्रभास फैंस तैयार है। इसके जो शूटिंग डेज है वो बाहुबली से भी ज्यादा। और डायरेक्टर की पिछली दो पुरानी फिल्में जिनमें महानती और यवाड़े सुब्रमण्यम को देखकर और अलग अलग एक्टर से इसके बारे में जो सुना था, जिससे इसको लेकर एक्साइटमेंट एकदम पीक पर थी। फिल्म या उससे जुड़ी कोई भी बात करने से पहले ये बता दूं कि ये फिल्म मैंने एक मास ऑडियंस के साथ पैक्ड थिएटर में देखी थी, और वो भी ट्रू हार्डकोर डाई हार्ड फैन की तरह। मेरी तरफ पूरे थिएटर में फुल सेलिब्रेशन वाली मास ऑडियंस थी, जिसने हीरो एंट्री, कैमियोज, फाइट सीन, डायलॉग आदि को गजब सेलिब्रेट किया। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हैदराबाद या साउथ के किसी थिएटर में डाई हार्ड फैंस के साथ ये फिल्म बैठकर देख रहा हूँ। अगर आपने बुज्जी और बेरवा की एनिमेटेड सीरीज को देखा हुआ है तो फिल्म से आप झट से कनेक्ट हो जाओगे। बिना स्पॉइलर के बात करें तो फिल्म की शुरुआत ही महाभारत से शुरू होती है। द थीम ऑफ कल्कि सॉन्ग जब बजता है और उसके साथ जो विजुअल्स चलते हैं वो आज और आने वाली दुनिया को दिखाता है, और जैसा कल्कि पुराण में भी बताया है और ऐसे काफी बढ़िया तरीके से डिपिक्ट भी किया है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में मैं लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ फिल्म के वर्ल्ड और वहाँ जो भी चल रहा है उसको दिखाया है। पूरी फिल्म में मैं 3 जगह स्टोरी चलती हुई नजर आती है, जिसमें एक तो काशी, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा संभाला है। इसमें सुनाई देने वाले कुछ डायलॉग उस टाइम या फ्यूचर के हिसाब से रखे हैं, जो चाहे आज तो सेंस नहीं बनाते हैं, जैसे शादी। ज्यादातर डायलॉग फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग ही रखे हैं। स्टोरी की सेटिंग जो कलयुग के पीक टाइम के हिसाब से रखी है, हालांकि इसमें कल की कलयुग जैसे शब्दों का तो शायद प्रयोग नहीं किया गया है। फर्स्ट हाफ में जो भी कॉमेडी है वो कैरेक्टर के थ्रू की गई है। इसने मेरे लिए तो काम किया है और हो सकता है आपके लिए करे या ना करे, क्योंकि कुछ सिचुएशन या सीन ऐसे हैं जिनमें कॉमेडी तो है, लेकिन वो फैंस या जो एक सिनेफाइल है उसके लिए काम करती है। जैसे एक डायलॉग है, 5 साल और 10 साल। इसमें जो भैरवा का कैरेक्टर है वो एक ग्रे शेड में है, क्योंकि एक सीन में, टेंशन मत लीजिए, स्पॉइलर नहीं है, उसमें वो बाउंटी के पीछे होता है लेकिन फिर भी वो एक की जान बचाता है। इंटरवल तक फिल्म स्टोरी के साथ वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर पर फोकस करती हुई नजर आती है। फर्स्ट हाफ में कुछ कैमियोज नजर आते हैं, हालांकि मुझे उनके बारे में पहले ही पता था। एक दो कैमियोज का कंफर्म नहीं था तो सरप्राइज फैक्टर तो मेरे लिए काम नहीं करता है। हालांकि उन कैमियोज का जो सेलिब्रेशन था वो मजेदार था। इंटरवल एकदम से आउटस्टैंडिंग था और उसके बाद फिल्म फोकस नजर आती है और स्टोरी और कैरेक्टर और एक्शन के साथ जब ये आगे बढ़ती है तो फर्स्ट हाफ की ही तरह सेकंड हाफ में भी इमोशन जरूर कनेक्ट होते हैं। हालांकि कुछ कैरेक्टर को उतना स्पेस नहीं दिया गया है कि उनके साथ अपन फुल इमोशनली कनेक्ट हो जाए और उनके लिए ज्यादा बुरा फील करें, लेकिन इमोशनली कनेक्ट जरूर होते हैं। क्लाइमेक्स के फाइट सीक्वेंस के टाइम पर जो भैरवा का रियल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, टोटली सरप्राइज्ड था। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। और जो लोग थियरीज बना रहे थे तो डायरेक्टर ने उनकी थियरीज पे तो मूड दिया है। भैरवा का जब रियल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पर म्यूजिक और डायरेक्टर का जो काम था नेक्स्ट लेवल का, और पूरी पिक्चर का हाईलाइटेड सीन वही मानूंगा मैं। फिल्म के कुछ सीन या डायलॉग आपको इंस्पायर्ड या सुने सुनाए लगेंगे, क्योंकि महाभारत का एक डायलॉग है, कैरेक्टर का नाम नहीं लूंगा लेकिन वो रील पर बहुत फेमस है। उस डायलॉग को जो रिप्लेस किया गया है फिल्म में, एकदम रावस। म्यूजिक और बीजीएम की बात करें तो बेरवा एंथम, थीम ऑफ कल्कि के अलावा हिंदी ट्रेलर में सुनाई देने वाला गाना जिसे अमिताभ सर ने गाया था, इनके अलावा कोई नया गाना तो रिलीज नहीं किया गया था, तो उनके लिरिक्स के बारे में और म्यूजिक के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सुनने में बढ़िया लग रहे थे। एक ट्यून जिसे इन्होंने महीने या 2 महीने पहले रिलीज किया था, उसको देखकर या उसके विजुअल से नाटो नाटो सॉन्ग की याद आती है। और जैसा संतोष नारायण सर ने रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि उनका म्यूजिक ट्रिब्यूट है एमएम क्रीम सर को, तो फिल्म के कुछ पोर्शन के बीजीएम जो आरआर और बाहुबली के बीजीएम के जैसे सिमिलर लगते हैं। सेकेंड हाफ में लगभग क्लाइमेक्स के टाइम पर एक सीन रखा गया है जिसे देखकर आपको बाहुबली की याद जरूर आएगी, और वहां पर जो बीजीएम है वो भी सिमिलर सा ही है। म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक का काम फिल्म में काफी शानदार था, और वैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट में ऐसी कोई खास शिकायत नहीं है। वीएफएक्स और एक्शन पर ज्यादा बात करने की तो जरूरत है ही नहीं, और अगर आप मास ऑडियंस भी हो तो आपको कोई निराशा तो नहीं होगी। फिल्म में ड्रामा है जो काफी अच्छी तरीके से काम भी करता है, और कुछ इमोशन सीन भी है जो बढ़िया थे।
फिल्म में कुछ सीन्स या डायलॉग ऐसे हैं जो न्यूट्रल ऑडियंस को समझ नहीं आए या उनके लिए कोई सेंस नहीं बने, जबकि वो मेरे लिए काम के थे। प्रभास के कैरेक्टर से जो कॉमेडी देखने को मिलती है यह लगभग बूजीगाड़ू फिल्म के कैरेक्टर के ही समान है, क्योंकि उसमें भी वो हंसता कूदता मुस्कुराता रहता है और एक्शन करता है। एंट्री के टाइम पर यहाँ एक रेट्रो तेलुगु सॉन्ग यूज किया गया है और उसके लिए डब्ड वर्जन में सबटाइटल दिए गए हैं। अगर आपको ये गाना पता है तो ये गाना कौन सा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिल्म से हटकर लेकिन इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स की बात करें तो मैंने महाभारत देखी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, और मुझे संस्कृत आती है तो थोड़ी बहुत गीता और हल्के फुल्के पुराणों का भी ज्ञान है, जिसमें कलयुग, कल्कि या महाभारत के योद्धाओं की कहानियां, शक्तियां, उनके चरित्रों के बारे में मुझे अच्छे से पता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिल्म में बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो किसी चीज को एक्सप्लेन तो नहीं करते हैं, लेकिन उस सीन्स को आप अगर देखते हो और अगर आपको सीन्स या उन चीजों का पता है तो आप उन सीन्स को बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि मेरे पास में एक लड़का और एक लड़की बैठे थे जो पूरे फर्स्ट हाफ में तो बातें कर रहे थे, और उनसे मैंने जब एक चीज का पूछा तो उन्हें उस सीन का इम्पोर्टेंस और उस चीज के बारे में पता ही नहीं था, और फिर बाद में बोल रहे थे कि फिल्म तो पूरी बोरिंग लग रही है। और सेकंड हाफ की स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बाद उन्होंने थिएटर ही छोड़ दिया। बात करें 2D या 3D वर्जन की, तो मैंने फिल्म को 2D में देखा है। हालांकि टिकट 3D में करवाया था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से 30 मिनट शो को लेट किया गया। फिर कुछ ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से ओडी चेंज करके 2D में फिल्म को देखना पड़ा। इस वीडियो में जो भी बात की है वो 2D वर्जन को देखकर ही की है। 3D वर्जन को नेक्स्ट टाइम पर देख सकता हूँ तो देखूंगा। थिएटर वालों का एक स्कैम तो आप ये देखिए कि उन्होंने 3D से 2D के लिए दूसरी ऑडियो में भेजा और वहां पर 3D तेलुगु विद इंग्लिश सबटाइटल का सेंसर सर्टिफिकेशन लगा रखा है और चला 2D में रहे विदाउट इंग्लिश सबटाइटल। और इसके कंपनसेशन के नाम पर पेप्सी जरूर पिलाई थी इन्होंने, उसके लिए धन्यवाद। मैंने कल की 289 एडी को हिंदी डब में देखा है। डबिंग बढ़िया हुई है। प्रभास की हिंदी आवाज को लेकर थोड़ा डाउट है कि ये एआई जनरेटेड डबिंग है या ओरिजिनल। हालांकि इससे रिलेटेड कोई भी मेरे पास अपडेट या कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि प्रभास की आवाज को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ क्योंकि मैंने उनकी लगभग सारी फिल्में तेलुगु में देखी हुई है, तो उनकी आवाज में काफी अच्छी तरीके से पहचान जाता हूँ। हाँ, कुछ सीन्स में इनकी हिंदी डबिंग आपको एआई की फील देती है, हालांकि कुछ नहीं। एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। मेरे शहर में सारे शो ही हिंदी थे, इसलिए एक फैमिली भी डब्ड वर्जन को ही देखने आई थी, और वो जो लास्ट में जाते हुए तेलुगु में बात कर रहे थे तो वो मेरे को समझ में आ गई थी। हालांकि कुछ वर्ड तो वो एकदम लोकल बोल रहे थे तो इतनी तेलुगु अपन को आती नहीं है, लेकिन मैंने उनसे बात की तो वो यहाँ के तो नहीं थे, पर पूरा नहीं बात कर पाया था। कास्ट और कैमियोज की बात करें तो पूरी फिल्म में तो अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण ही नजर आते हैं। कमल हसन और ब्रह्मानंदन सर का एक्सटेंडेड वर्जन में कैमियो मान सकते हो। और कमल हासन सर का इतना कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद भी उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफी कमाल का और इम्पैक्टफुल था। कमल हासन सर का जैसा कैरेक्टर है और उसके लिए जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और वैसा ही वो जो उनका लुक रखा गया है, फिर चाहे वो क्लाइमेक्स के टाइम का हो या स्टार्टिंग, एकदम इम्प्रेसिव रहा है। दिशा पाटनी का इतना खास तो कोई रोल नहीं रखा गया है। हाँ, बस उसका थोड़ा सा रोमांस और एक सॉन्ग के लिए रखा है। दीपिका पादुकोण को स्टोरी का सेंटर मान सकते हैं, जैसा आरआर में मलिका कैरेक्टर था। एज ए न्यूट्रल ऑडियंस फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो या बोरिंग फील हो सकता है, क्योंकि मैंने थिएटर से निकलते ही एक दोस्त से पूछा था कि उन्हें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगा, तो उन्होंने सेकंड हाफ को बोला क्योंकि फर्स्ट हाफ उनके लिए उतना काम नहीं किया जितना मेरे लिए किया था। कैमियो का अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो महाभारत वाला जो कैमियो था वो सबसे इम्पैक्टफुल लगा। उसके अलावा जो भी कैरेक्टर या कैमियो थे वो सिर्फ स्क्रीन पर आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और निकल जाते हैं, उनका उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। अमिताभ सर के एक्शन सीन और वॉइस को जिस तरह से यूज किया गया है, टोटली मास्टरपीस वर्क था। और अमिताभ बच्चन को देखकर लगता ही नहीं कि 80 साल के ऊपर होंगे, इसलिए तो उन्हें ट्रू सेंस में दी लेजेंड अमिताभ सर कहा जाता है। इन्होंने अपनी वॉइस, एक्शन, इवन आंखों से भी धांसू परफॉर्मेंस दी है। अमिताभ सर का प्रभास के सामने स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का था। प्रभास के लिए ये कैरेक्टर थोड़ा मुश्किल रहा होगा एक्सेप्ट करने को, कि उन्हें मार खाते हुए, पिटते हुए या हारते हुए दिखना है, सुपर पावर और हल्क जैसी बॉडी होने पर भी, क्योंकि फैंस ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये बात अमिताभ बच्चन सर भी अच्छी तरह से जानते हैं,
इसलिए उन्होंने इंटरव्यू में प्रभास फैन से माफी भी मांगी है। इसलिए प्रभास फैंस भी अमिताभ सर को माफ कर देंगे, क्योंकि अगर अपना हीरो इतने पावरफुल कैरेक्टर से मार खा रहा है, कोई बात नहीं। बात रही दीपिका पादुकोण की, तो उनका काम भी अच्छा है। ये पूरी फिल्म एक प्रकार से टीम वर्क है, जिसमें सभी ने अपना काम काफी बेहतरीन किया है। फिर चाहे वो टीम में हो या ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन, कोई में भी डिपार्टमेंट में। फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, जिसमें फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा एडिटिंग में कमी या थोड़ा बोरियत फील हो सकती है, लेकिन सेकंड हाफ इन सभी कमियों को पूरा कर देता है। डायरेक्शन काफी बेहतरीन किया गया है। फिल्म कल की काफी अच्छा मैसेज भी डिलीवर करती है, हालांकि उसको एक हाईलाइटेड जरूर नहीं दिखाया, लेकिन अगर एक सेंसेबल तरीके से देखे तो वो मैसेज काफी अच्छी तरीके से डिलीवर भी किया है। और जिस डायलॉग के जरा डिलीवर किया गया है, वो डायलॉग आपने ट्रेलर में भी जरूर सुना होगा कमल हसन सर के द्वारा। फिल्म महाभारत से इंस्पायर होने के बावजूद भी कहीं पर भी हिंदू या सनातन धर्म को प्रमोट करती हुई नजर नहीं आती है, और उल्टा उन्होंने भगवान शब्द यूज न करके उसके लिए लाइट या प्रकाश शब्द का यूज किया गया है। और एक सीन है जहाँ पर आपको सभी प्रकार की कल्चर और सभी धर्मों के लोग नजर आ जाएंगे, जिसमें नेपाल साउथ के सभी प्रकार के धर्म और जाति के लोग नजर आते हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि 289 एडी के टाइम पर ना कोई धर्म ऊपर रहेगा, ना कोई, सिर्फ उस समय पाप, अधर्म और अपराध जैसी चीजें आगे रहेंगी, मानवता नहीं रहेगी। तो मानवता ही नहीं तो धर्म क्या चीज। इसलिए कल्कि का जो अवतार रहेगा, वो धर्म हिंदू मुस्लिम से परे रहेगा, मानवता के लिए रहेगा। ये काफी अच्छी तरीके से शो किया गया है, और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड तो काफी अच्छा मैसेज दिया गया है। नो डाउट फिल्म का स्केल काफी बड़ा है। सेट डिजाइन, वीएफएक्स, सीजीआई का काम शानदार है। वीएफएक्स और टॉप नॉच है। सेट्स भी एकदम रियल लगते हैं, और इसमें जो 600 करोड़ का बजट बताया गया है, वो दिखता भी है। आदि पुरुष की तरह स्कैम नहीं लगता है। सॉरी फॉर लॉन्ग वीडियो, लेकिन अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपने भी कल की 289 एड आप कल की 289 एडी को पूरे परिवार के साथ देखने जा सकते हो, क्योंकि फिल्म फैमिली फ्रेंडली है। हनुमान फिल्म की तरह जिस प्रकार की खुशी मिली थी, उसी प्रकार की खुशी कल्कि को देखकर हुई है, और मैं भी अन्य फैमिली को इसको देखने के लिए रिकमेंड जरूर करूंगा। इस फिल्म से जैसे एस राजामौली गारो को बाहुबली फिल्म से इंटरनेशनल मार्केट में पहचान मिली थी, इसी प्रकार नाग अश्विन को भी इंटरनेशनल मार्केट में एक अलग ही पहचान बनेगी। नाग अश्विन की थॉट, कॉन्सेप्ट और विजन को हेड्स ऑफ। डायरेक्टर ने जो माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन का तड़का लगाया, वो एकदम रावस था। फिल्म में कुछ लूप होल्स या नेगेटिव पॉइंट होंगे, या कुछ चीजें हॉलीवुड से इंस्पायर हो सकती है जो मुझे पता नहीं हो, लेकिन मैं फिल्म से किसी भी प्रकार से निराश तो बिल्कुल नहीं हूँ। और जितना आदि पुरुष के रिलीज से टूटा था, आज उतना ही इसकी रिलीज के बाद मजबूत हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है कि आदि पुरुष के बाद प्रभास फैंस का क्या दुख रहा है एक साल के लिए। तो ये था जो भी था कल की 289 एडी के ऊपर एक लंबी चर्चा का वीडियो और विचार और मेरा अनुभव। अगर आपने भी कल की 289 एडी को देख लिया तो फिल्म आपको कैसी लगी, और नहीं देखा है तो पास के थिएटर में जाइए और वहाँ फिल्म के सेलिब्रेशन का मजा लीजिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि फिल्म आपको कैसे लगी, और कोशिश कीजिए कि एक अच्छे खास मास ऑडियंस के साथ पैक थिएटर में देखे, ताकि आपका सेलिब्रेशन का मजा दुगना हो।